जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कोई राजनीतिक पार्टी जितनी बड़ी होती है उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी ज्यादा होती हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, मजबूत बने रहने के लिए उस पार्टी को कभी नरम तो कभी सख्त होना पड़ता है। और यही इसी लाइन पर चलते हुए आजकल बीजेपी अपने फैसले ले रही है कि हम बड़ी पार्टी हैं, हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, हमें पूरा स्टेट देखना है, हमें अपनी पार्टी में कहीं ज्यादा लोगों को देखना है उन क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले जो सिर्फ एक ही राज्य में है, या कोई तो पूरे राज्य में है भी नहीं, सिर्फ एक ही इलाके में है। और हमारी जिम्मेदारी सिर्फ महाराष्ट्र या किसी एक राज्य यूपी या दिल्ली तक नहीं है, हम जो करते हैं उसका असर पूरे देश में हमारी पार्टी पर पड़ता है। तो हमारा हाल कांग्रेस जैसा नहीं होना चाहिए ताकि इससे हर जगह हमारे नेताओं का, हमारे लोगों का मनोबल ही गिरा रहे और हमें हमारी सहयोगी पार्टियां भी हमें जूते की नोक पर रखें कि हम कहने को तो राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन हमें कहीं कोई जगह नहीं है। तो इसी लाइन पर चलते हुए जब बीजेपी ने सख्ती दिखाई, जब देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को साफ तौर पर कह दिया कि अब नेगोशिएशन नहीं होगी, फैसला आपके पाले में है, आपको तय करना है कि आप साथ देंगे या नहीं। यही केंद्र से भी संदेश आ गया कि ये सब ठीक नहीं है, अगर गठबंधन में रहना है तो ये इंडी गठबंधन नहीं बनना चाहिए कि जिसमें अब टूटा तब टूटा वाले हाल चलते रहे कि गठबंधन है भी कि नहीं कि पता नहीं चल रहा है। तो ये चीजें जब बीजेपी की तरफ से साफ की गई, जब देवेंद्र फडणवीस दावोस से लौट कर आए और उन्होंने यही बातें कही, तो उसके बाद अब शिंदे सेना में भी अलग अलग सुर दिखाई देने लगे हैं कि जो अंतिम इंतजार था वो था देवेंद्र फडणवीस का कि अब ये भी हो गया तो उसके बाद अब तो फाइनल हमें ही करना है, और उसके लिए अलग अलग बातें की जाने लगी है पार्टी में। एक पार्टी में कहा जा रहा है कि हमको तो समर्थन दे ही देना चाहिए, बेकार का झगड़ा करके क्या करना है, कई कॉर्पोरेटर्स का ये भी कहना है। लेकिन अब कुछ ये भी कह रहे हैं, जो चीजें निकल कर आई है और एकाध दिन में जो पार्टियों की बैठकों में चर्चा हुई है कि हमें जब मेयर पद नहीं मिल रहा है तो डिप्टी मेयर की कोशिश करनी चाहिए। हमारे उम्मीदवार जो हम लोग कॉर्पोरेटर जीत के आए हैं, अब कुछ हमें अपनी पार्टी में भी देना है, तो ऐसे में हम अपने लोगों को डिप्टी मेयर पद के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। तो बीजेपी अगर, जैसे कि इन्होंने 2.5 साल के मेयर की बात की थी, लेकिन भाजपा की तरफ से ये दिल्ली में भी कह दिया गया और अभी मुंबई में भी कह दिया गया कि ये 2.5 साल वाला नहीं चलेगा, मेयर तो हमारा ही होगा। क्योंकि जैसे मैं पहले भी बताते आई थी कि बीजेपी की कोर टीम जो जिसे लीड करते हैं या देवेंद्र फडणवीस, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि हमें इस पर झुकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये नेगोशिएशन नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग है। ये नहीं बता रहे हैं, ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये डिमांड्स रख रहे हैं। तो अब हमें, क्योंकि इनका तरीका यही है एकनाथ शिंदे का, तो अगर बार बार एक अच्छे सहयोगी होने के हम ही सिर्फ फर्ज निभाएंगे तो फिर ये हम पर हावी होते जाएंगे, जबकि इस बार इनकी सीटें हमसे 1/3 कम है और हम वैसे भी बड़ी पार्टी है और हमने इन्हें साथ रखकर इन्हें बराबर का महत्व दिया है, 11-11 मंत्री बनाए हैं, जबकि हमें जरूरत नहीं है। और ये उस बात को मानने की बजाय बार बार हम पर हावी हो रहे हैं और हमारे लिए बड़ी ही असहज स्थिति पैदा करते हैं कि फिर हर चुनाव के बाद यही सवाल होता है कि अरे शिंदे नाराज हैं, क्या गठबंधन टूटने वाला है, क्या महायुति में दरार है। तो अब ये कब तक चलेगा? सीनियर नेताओं का यही कहना था कि हम भले ही दूसरा विकल्प अपना ले, हमें चाहे यूबीटी से बात करने पड़े, लेकिन यहाँ नहीं झुकना है, क्योंकि हर बार हम सहयोग करते आए हैं शिवसेना के साथ। इस बार हम सबसे बड़ी पार्टी है और वो भी हमसे बहुत पीछे है बाकी पार्टियां, तो हमारा मेयर बनाना बनता है। अब ये बात जब फाइनल हो गई तो बात डिप्टी मेयर की आने लगी है कि डिप्टी मेयर कम से कम हमारी पार्टी से बना दीजिए, कि मेयर ना मिले तो कम से कम शिवसेना होने का दावा जो हम कर रहे हैं तो हमें डिप्टी मेयर का ही पद मिल जाए। तो इसके लिए अब बात की जा रही है एकनाथ शिंदे की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है और अभी शेड्यूल नहीं आया है कि कब वोटिंग होगी। 28-29 तारीख को बताई जा रही थी, लेकिन क्योंकि 26 तारीख हो चुकी है, 27 तारीख का दिन है, नॉमिनेशन की भी डेट नहीं आई है, तो ये मेयर का चुनाव और आगे बढ़ सकता है। तो जब तक नॉमिनेशन नहीं होता है, नामांकन नहीं होता है, तब तक कौन नामांकन करेगा इसको लेकर तो एक भ्रम बना ही रहेगा, एक शंका बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच ही एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी जो है, अपने विकल्प दिखाना चाहते हैं, मतलब अपनी मांग दिखाना चाहते हैं
कि ये नहीं तो ये दे दो और वो नहीं तो वो दे दो, कि कहीं कुछ हमारे पाले में गिर जाए। क्योंकि पहले तो ब्लैकमेलिंग चली नहीं, यही बीजेपी की तरफ से कहा गया कि नेगोशिएशन होती तो बंद कमरे में होती, लेकिन जब खुलेआम होटल में लेकर चले गए तो वो ब्लैकमेलिंग है और वो नहीं चल सकती। और आपके पास कौन से विकल्प थे जो आप ये कर रहे थे? आप खुद उम्मीदवार उतार नहीं सकते तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, उद्धव ठाकरे करेंगे नहीं। आप क्या उद्धव ठाकरे का मेयर बनाएंगे उन्हें सपोर्ट करके? तो वो संभव नहीं है। तो आखिर क्या सोचकर होटल के अंदर गए थे? अब जब ये काम कर ही दिया है तो जो आपको मिल सकता था वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये डिप्टी मेयर मांगने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में इसको लेकर भी कोई बहुत सकारात्मक रुख नहीं है कि इनको डिप्टी मेयर भी दिया जाए। क्योंकि अगर ये पहले मांगते तो बात अलग होती कि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं मेयर पद पर, तो आप डिप्टी मेयर हमारा बना दीजिए, या हमारे बारे में भी कुछ सोचिए कि हम आपके सहयोगी हैं, या स्टैंडिंग कमेटी में कोई जगह दीजिए जिसमें वर्चस्व तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अलग अलग समितियों में, अहम समितियों में आपके लोगों को रखा जाएगा। तो इन्होंने वो रास्ता तो बंद कर दिया कि कुछ हम बैकडोर से कर ले कि देखिए ये सहयोग, वही बात है कि आप सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, लेकिन वो खत्म हो गया। तो अब इनकी पार्टी के नेता, ये पहले तो उनका ये कहना है कि ये सब करके, कई इनके कॉर्पोरेटर्स का मानना है कि ये करना ठीक नहीं था, इसीलिए 2-3 दिनों के अंदर इन्हें कॉर्पोरेटर्स को छोड़ना पड़ा। आप 29 कॉर्पोरेटर लेकर कब तक बैठे रहते? उनमें से भी कई तैयार नहीं थे। उनका देखिए, सब कोई राजनीति में कोई है तो वो ये चाहते हैं कि हमें कम से कम हम ठीक से अपना समय गुजार सके, हमें फंड की समस्या ना हो, हम अपने इलाके में कुछ काम करवाना चाहे तो वो कर सके, हमें लोगों के ताने ना सुनने पड़े। तो सब ये चाहते हैं ताकि कल को अगर लोग हमसे खुश होंगे तो दोबारा हमें टिकट मिलेगा। अब रही बात मेयर की और स्टैंडिंग कमेटी में, तो देखिए एकनाथ शिंदे जो 29 को लेकर गए थे, आप सारे 29 को तो नहीं दिलवा सकते। उन 29 को भी पता है कि हम में से अगर किसी को मिलेगा तो मुश्किल से 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग होंगे। 3-4 कॉर्पोरेटर्स के अलावा और किसकी किस्मत चमकेगी इसमें? बाकी तो सब कॉर्पोरेटर ही बनकर रहेंगे। तो एकनाथ शिंदे जिस वजह से ये पूरी कवायद कर रहे हैं, होटल में बैठा रहे हैं, अपने गठबंधन की बड़ी पार्टी से इस तरह का झगड़ा कर रहे हैं, जबकि कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो इसमें तो सबका नुकसान है। अगर आप लड़के चलोगे तो 29 के लिए समस्या होगी। तो इसीलिए इनके कॉर्पोरेटर्स की भी बार बार सलाह रही कि ये ठीक नहीं है, हम सहयोगी हैं तो हमें सहयोगी की तरह काम करना चाहिए, ना कि विपक्ष की तरह। तो अंत में इनको छोड़ना पड़ा अपने कॉर्पोरेटर्स को। और अब जब बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी ये सब चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, तो यही बात चल रही है कि अब भलमन साहस से कुछ मिल जाए तो वही अच्छा है। तो एक बार डिप्टी मेयर के लिए बात कर लीजिए। 2-3 नाम इन्होंने अपने फाइनल भी किए कि हम इनका नाम बढ़ा सकते हैं, जिनमें समृद्धि काटे, शैला लांडे, अश्विनी माटेकर, इनके नाम बढ़ाने की बात हो रही है कि हम एक बार रिक्वेस्ट करके या बात करके देखते हैं और नाम आगे करते हैं कि नॉमिनेशन के लिए हम भी इसमें भर देते हैं और हमको डिप्टी मेयर के लिए सपोर्ट मिल जाए। लेकिन अभी ये बात शिंदे की पार्टी के अंदर है। बीजेपी के पास ये किस तरह जाते हैं, अपनी तरफ से क्या सपोर्ट देते हैं, ये इस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी इनके साथ इनकी मांग को मानती है या नहीं। क्योंकि जो इन्होंने कल्याण डोंबिवली में किया है उसको लेकर भी घोर नाराजगी है। कल्याण डोंबिवली में 50 बीजेपी के थे, 53 इनके थे, तो वहां आप उनके साथ शेयर कर सकते थे, या नहीं भी करना था तो एक अलग बात होती है, किसी और तरह से डील होता, क्योंकि उस वक्त देवेंद्र फडणवीस भी वहां नहीं थे। लेकिन आनन फानन में श्रीकांत शिंदे ने क्या किया, एमएनएस के ले लिए, साथ में 6 और 4 जो है वो उद्धव ठाकरे के गायब कर दिए। तो बीजेपी को ये दिखा दिया कि तुम नेगोशिएशन की स्थिति में हो ही नहीं, हमने 62 कर लिए अपने। तो जब कल्याण डोंबिवली में आप ये कर सकते हो तो यहाँ बीएमसी ने बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? बीएमसी भी अपना आंकड़ा पूरा ले किसी से पूरा कर लेगी, उद्धव ठाकरे के साथ पूरा कर लेगी। तो तब आप क्या करेंगे? तो तब ये एकनाथ शिंदे ने तो ये बहुत ही ज्यादा एक तरफा काम किए हैं। गठबंधन वाली स्थिति उन्होंने बना के नहीं रखी। पहले होटल ले गए, फिर आपने कल्याण डोंबिवली में बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ा। तो बीजेपी ने अपने नेताओं को, ये ठीक है कि उनकी पार्टी की तरफ से भी जहां हो सकता था वहां मांग रखी जा रही है, लेकिन वो कब हुआ? जब आपने होटल में डाला तो उधर से भी प्रतिक्रिया आई, और फिर आपने क्या कर लिया कि एकदम अलग एकला चल रहे हैं कल्याण डोंबिवली में। तो अभी इनकी स्थिति ठीक नहीं है, इनकी पार्टी के अंदर इनके फैसलों को लेकर इनके नेता कॉर्पोरेटर खुश नहीं है। और क्योंकि अभी अभी चुनाव जीत कर आए हैं तो मामला तो एकदम खुल के तो आता नहीं है, और सब अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर एकनाथ शिंदे तैयार नहीं होते हैं मेयर सपोर्ट के लिए,
तो इनके ही कॉर्पोरेटर टूट कर आने वाले हैं, क्योंकि कोई भी सत्ताधारी पार्टी के साथ जो है वो संबंध खराब करके नहीं चलना चाहता। और उसमें समस्या ये हो जाएगी कि अगर उद्धव ठाकरे का सपोर्ट लिया जाएगा तब तो इनके कॉर्पोरेटर्स की और अहमियत गिर जाएगी, और कल को समितियां बनेंगी तो हो सकता है कि यूबीटी के लोगों को, मनसे के लोगों को भी जगह दी जाए। तो ये सारी उधेड़बुन इनकी पार्टी के अंदर चल रही है, जिसमें अब नरम तरीके से एक दोस्त की तरह कम से कम डिप्टी मेयर मिल जाए, या कहीं और कोई कुछ समितियों में, शिक्षा समितियों में या दूसरी समितियों में हमें वहां पर सम्मानजनक स्थिति बनी रहे, इसके लिए एकनाथ शिंदे को बोला जा रहा है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे वो अपनी पार्टी को अब उद्धव ठाकरे के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, या फिर वो अपनी पार्टी को एक सहज तरीके से सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं, ये आने वाले कुछ दिनों में उनके फैसले से पता चल जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।